ईशा को इस बार दादी एक बहुत बड़ी सजा देने वाली है। दादी का फैसला सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी कहती हैं कि ईशा को अपने पैरों से जलते हुए कोयलों पर चलकर अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते की परीक्षा देनी होगी। ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा भी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन अपने प्यार और विश्वास के लिए इस परीक्षा को स्वीकार कर लेती है। तभी वहां सूरज पहुंच जाता है। सूरज जैसे ही जलते हुए कोयलों को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर अपने हाथ आंखों पर रख लेता है और कहता है, ईशा, तुम अकेली नहीं हो, तुम इस रास्ते पर चलो, मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज की ये बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने प्यार और विश्वास की ताकत महसूस होती है। वह मुस्कुराकर सूरज की तरफ देखती है और कहती है, मैंने जो वचन दिया है उसे हर हाल में पूरा करूंगी। इसके बाद ईशा हिम्मत जुटाकर कोयलों पर चलना शुरू करती है। पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। एक तरफ दादी की परीक्षा है तो दूसरी तरफ सूरज का अटूट विश्वास। जी हाँ दोस्तों, क्या ईशा इस कठिन परीक्षा को पूरा कर पाएगी? क्या उसका प्यार और विश्वास जीत जाएगा? आने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आगे देखना से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईशा सुबह सुबह सारा काम निपटाने में लगी है, तभी अचानक घर के बाहर लगातार घंटियां बजने लगती हैं। ईशा चिढ़कर सोचती है कि आखिर सुबह सुबह इतनी घंटियां कौन बजा रहा है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने चटपटी तीखी मीठी पानी पूरी का पूरा ठेला खड़ा था। ईशा को लगता है कि यह पक्का आरव का कोई नया अजीबोगरीब बिजनेस आइडिया होगा। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है सूरज भैया और आरव की। आरव हंसते हुए कहता है कि अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अगले एक हफ्ते तक हम सबको गांव में रहने जाना है, जहां ऐसा चटपटा स्ट्रीट फूड दूर दूर तक नसीब नहीं होने वाला। बस इसीलिए हम सबने मिलकर सोचा कि गांव निकलने से पहले क्यों ना आप सबका मूड एकदम फ्रेश और चकाचक कर दिया जाए। सभी लोग खुश हो जाते हैं और मजे से पानी पूरी खाने की तैयारी करने लगते हैं। घर के देवर जी की इस समझदारी पर सब तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि अच्छा हुआ जो वो पानी पूरी ले आए, वरना गांव में बुआ जी तो मम्मी जी से भी ज्यादा सख्त मिजाज की हैं। वहां तो ऐसी चीजों का नाम लेना भी गुनाह हो जाता। लेकिन इस हंसी खुशी के माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट और भारी टेंशन छिपी हुई थी। मोनिका भाभी और आरव आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि यही सही मौका है। बातों बातों में कोई न कोई उस खोई हुई अंगूठी का जिक्र जरूर करेगा। असल में कल रात के फंक्शन के बाद से सूरज की एक बेहद कीमती अंगूठी गायब थी। मोनिका भाभी खुशबू भाभी को जबरदस्ती एक और पानी पूरी खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुशबू भाभी पेट भरा होने का बहाना बनाने लगती है। वो कहती हैं कि कल जब से उन्होंने केक खाया है तब से उनका पेट अजीब सा भारी लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गले में कुछ अटक गया हो। ये सुनते ही सूरज और आरव के कान खड़े हो जाते हैं। सूरज फुसफुसाकर आरव से कहता है कि भाई, मुझे तो पूरा यकीन है कि खुशबू भाभी के गले में ही वो अंगूठी अटकी है। वो केक के साथ साथ हमारी अंगूठी भी निगल गई है। सूरज बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि अगर भाभी को सच बताया तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। आरव उसे ढांढस बंधाता है कि अरे थोड़ा गुस्सा करेंगी फिर शांत हो जाएंगी, हम तुरंत डॉक्टर को बुलाकर अंगूठी बाहर निकलवा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। दोनों भाई कोने में खड्डे होकर यही खिद्दी पका रहे थे कि तभी खुशबू भाभी उन्हें देख लेती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि तुम दोनों वहां खड्डे खड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हो, यहाँ आकर हमें भी पानी पूरी खिलाओ। अब सूरज से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो सबके सामने आता है और कहता है कि मुझे आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। असल में बात यह है कि कल केक के अंदर मैंने एक बेहद खूबसूरत रिंग छिपाई थी। मेरा प्लान ये था कि जब ईशा जी उस केक को काटेंगी तो उन्हें वो रिंग मिलेगी, वो सरप्राइज हो जाएंगी और मैं सबके सामने उन्हें प्रपोज कर दूंगा। लेकिन केक कटने के बाद से वो रिंग गायब है और मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप में से किसी ने केक के साथ उसे खा तो नहीं लिया। सूरज की बात खत्म होते ही ईशा अचानक मुस्कुराती है और अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहती है कि मिस्टर पतिदेव, क्या आप इसी अंगूठी की बात कर रहे थे? अंगूठी ईशा के हाथ में देखकर सूरज के होश उड़ियाच जाते हैं। वो कहता है कि यह रिंग आपको मिल गई थी, फिर भी आप मुझे इतनी देर से सता रही थी और डरा रही थी। इस पर ईशा ठसके से जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अपने पति को थोड़ा बहुत छेड़खानी का लीगल राइट तो मेरे पास है ही ना, मेरे भोले भाले पति ब्रह्मचारी जी। ईशा बताती है कि यह रिंग उसे कल ही केक में मिल गई थी और वो तो बस सूरज के मजे ले रही थी। इसके बाद वो पानी पूरी वाले से कहती है कि ये लो भैया, अब ये सब आपस में शेयर करके खाओ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। ईशा प्यार से सूरज की टांग खींचते हुए कहती है कि अच्छा, तो ये था मुझे प्रपोज करने का पूरा प्लान? तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, तो अब देखो मैं तुम्हें कैसा सरप्राइज देती हूँ।